नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो सायंकाल 5:45 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। मूल नक्षत्र दोपहर 12:18 तक, इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। विषकुंभ योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रदोष व्रत है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा है नक्षत्र की। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 14 अगस्त दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क राशि में, बुध सिंह में है, केतु तुला में, चंद्रमा धनु में, शनिदेव मकर में वक्रावस्था में और देवगुरु मीन में वक्रावस्था में। गोचर कुंडली में चंद्रमा गुरु का चौथे 10वें का संबंध गजकेसरी योग। आज केतु के नक्षत्र में दोपहर 12:18 तक चंद्रमा और इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होंगे। तो मंगलवार का आज दिन है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण दोपहर तक और इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। किन राशियों के लिए आज सावधान रहने की आवश्यकता है? सावधानी किन राशियों के लिए विशेष आवश्यक है? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें मुहूर्त की, तो 11 अगस्त दिन रविवार प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 5:46 से 8:01 तक। बोरबेल अगर लगाना हो तो उसके लिए मुहूर्त है प्रातः 5:56 से 8:10 तक। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है और किसी भी तरह की वस्तु क्रय करनी है कोई भी, तो ये प्रातः 10 बजे से लेकर के दोपहर 12:32 के बीच किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, आज नक्षत्र चर्चा है। सबसे पहला जो नक्षत्र है ये पुष्य नक्षत्र है। यदि आप पुष्य नक्षत्र के हैं तो जरा आजमा करके देखिए। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि पुष्य नक्षत्र के जातकों के चेहरे पर तिल या किसी न किसी तरह का दाग धब्बा अवश्य, यानी इसकी प्रबल संभावना रहती है। बेहद व्यवहार कुशल कहा जाएगा इनको, परंतु संशय करना जैसे इनके स्वभाव में होता है। ज्ञान और क्षमता के बावजूद ये किसी भी विषय पर शीघ्र निर्णय नहीं ले पाते। शीघ्र निर्णय लेना सदैव इनके लिए कठिन होता है। दिल से कभी भी वो किसी की कमी
या बुराई नहीं करना चाहते, परंतु परिस्थितियों का मारा इन्हें हम कहेंगे अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाकर के इनको छिद्रान्वेषी बनना पड़ता है। छिद्रान्वेषी कहते हैं दूसरों में छोटी छोटी कमियां, छिद्र ढूंढते रहना, ये इनकी मजबूरी बन जाती है। प्रशंसा, ये इनके लिए टॉनिक का काम करता है। ऐसे जातकों की अगर हम प्रशंसा कर दें और प्रशंसा करा करके इनसे कोई कार्य कराया जाए तो इनके अंदर जैसे ऊर्जा जबरदस्त भर जाती है। अपनी प्रशंसा से इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई भी कितना भी कठिन काम हो ये कर डालेंगे। बस वहीं आलोचना कर दीजिए तो आप देखिए मुरझा जाएंगे। एक लहलहाया हुआ पौधा फूल जैसे मुरझा जाता है वैसे मुरझा जाते हैं। ये सब दिन पर लागू होता है। स्वयं से इन्हें विशेष प्रेम होता है। यही बात है कहीं ना कहीं कि प्रेम सबसे करते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, परंतु इन्हें अपने मित्रों से सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो सदैव इन्हें बुरे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे जातकों के जीवन काल में कई बार इन्हें असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है, और इनकी असफलता की मुख्य वजह आप जान करके चौंक जाएंगे, इनका गलत पूर्वानुमान इनकी असफलता का मुख्य कारण है। कारण गलत पूर्वानुमान का क्या मतलब? पूर्वानुमान ये बताता है कि आप मान लिया जाए कोई काम आप हाथ में ले रहे हैं तो पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आप इस काम को कर पाएंगे कि नहीं, आप इस काम को करने योग्य क्षमता रखते हैं कि नहीं, यह अनुमान से पता चल जाता है। इनका पूर्वानुमान हमेशा गलत हो जाता है और कई बार क्षमता से कठिन काम ये ले लेते हैं और उसको करने में असफल हो जाते हैं। ये इनके असफलता का प्रबल कारण बनता है। जीवन के 33वें वर्ष तक तो इन्हें छोटा मोटा लगातार संघर्ष करते ही रहना पड़ता है। इसके बाद का जो जीवन इनको देखने को मिलता है उसे हम अच्छा कह सकते हैं। हाँ, देखा जाए तो जीवन के अंततोगत्वा ये सफलता हासिल करते हैं, सफलता में कहीं कोई कमी नहीं कही जाएगी। दूसरा जो आज का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी है। इस नक्षत्र के जातकों की एक विशेषता है, इनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, ऐसा देखने में आता है। एक जन्मजात गुण लिए ये पैदा लेते हैं। ये दूसरों की समस्याओं का आकलन, पूर्वानुमान अद्भुत ढंग से कर लेते हैं। इनको जैसे पहले ही पता चल जाता है कि सामने वाले को क्या समस्या है, अतः दूसरे सामने वाला इनसे मदद मांगे उससे पहले ही ये उसकी मदद कर देते हैं। बेहद मृदुभाषी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, और यात्रा के बहुत ज्यादा शौकीन। किसी के बंधन में रहना इनको पसंद नहीं, इसलिए भी कई बार ये नौकरी नहीं करते हैं। और एक और भी बड़ा कारण है कि इन्हें चापलूसी करना नहीं आता, अतः उच्चाधिकारियों की कृपा पात्र नहीं बन पाते। ऐसा जातक जो भी कार्य करता है पूरी ईमानदारी के साथ करता है, और ईमानदारी ही इसका मुख्य मित्र है। फलतः परोक्ष में इनके शत्रु बहुत सारे बन जाते हैं। बहुतेरे इनके परोक्ष में शत्रु होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष, और इनकी प्रगति में वो हमेशा बाधा डालते रहते हैं। ऐसे जातकों को मूल मंत्र याद रखना चाहिए। किसी को धन दे दें तो ध्यान रखिए कि धन लौटने वाला नहीं है। तो अगर आप इस नक्षत्र के हैं तो भूल कर भी धन न दें। नौकरी की अपेक्षा ऐसे जातकों को व्यापार में ही सफलता विशेष रूप से मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चापलूसी करना, जी हुजूरी करना, झुकना इनको आता नहीं है, तो व्यापार ही इनके लिए ठीक है। दंत रोग, पेट से संबंधित परेशानी और मधुमेह की समस्या से भी ऐसे जातक पीड़ित होते रहते हैं। अगर आप इस नक्षत्र के हैं तो मैं कुछ वर्ष आपको बता रहा हूं, जरा आजमा करके देखिए। अपने जीवन के 22वें, 27वें, 30वें, 32, 35 और 37वें वर्ष को जरा आप याद करिए। क्या इस समय काल में आपने कोई बदलाव किया था? इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने जीवन काल के इस वर्ष में कोई ना कोई विशेष परिवर्तन करते देखे गए हैं। तो अगर आप इस नक्षत्र के हैं तो एक बार जरूर आजमा करके इन वर्षों को देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, पुनः आज हमने 2 नक्षत्रों की चर्चा की। अभी और भी बाकी नक्षत्र हैं, उनका हम समय समय पर आने वाले दिनों में उसकी भी चर्चा हम करेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है, मूल नक्षत्र में, और इसके पश्चात केतु और शुक्र के नक्षत्र में। सो आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। कल की अपेक्षा दिन बहुत बढ़िया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन बहुत ही शुभ फल देने वाला है। उच्चाधिकारी अगर आपके नाराज थे तो उनसे आपको आज सहयोग मिलेगा, संबंध ठीक होगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। साझेदारी में व्यापार करते हैं, अगर साझेदारी में कोई समस्या उत्पन्न हो गई थी, किसी भी तरह का मतभेद हो गया था, तो वो सब कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा।
आय में भी वृद्धि दिखाई पड़ रही है, पद मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, तो बहुत अच्छा है दिन। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं। राजनीति में हैं आप, पद मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में उन्नति के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। लेखन कार्य अगर आप करते हैं तो भी आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। समझ लीजिए कि अपनी राय से दूसरों को बहुत आसानी से आप सहमत कर लेंगे। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक है और दाम्पत्य जीवन भी आज आपका पूरी तरह से बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की प्रबल संभावना है। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना होगा। आज प्रातःकाल ही गोग्रास निकाल दीजिएगा। अपने खाने में थोड़ा सा खाना गाय को निकाल करके दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना ठीक है। दिन कोई दिन में बहुत परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और हिंसक पशुओं से बच करके रहिएगा। अगर आपने खुद भी घर में कुत्ता वगैरह पाल रखा है तो जरा सचेत रहिएगा, आज खतरा दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज वक्त की मांग कहिए, परिस्थितियां ऐसी कहिए कि आज अपने आलोचकों को भी आप अपने सर चढ़ा के रखेंगे, यानी उनको अपने ऊपर हावी होने का मौका देंगे। अच्छी बात यह है कि आप जानबूझ करके ऐसा करेंगे, फलतः आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कोशिश करते रहिए। अगर कोई नाराज भी है तब भी आज आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, परंतु अपनी मन की बेचैनी, अपने खुद की कमजोरी को किसी के सम्मुख ज्ञात मत होने दीजिएगा। और कोशिश करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मिले जुलें। धन लाभ के भी योग बने हुए हैं और भाग्य बहुत अनुकूल नहीं तो प्रतिकूल भी नहीं है। ठीक ठाक फायदा होगा। लड़ाई झगड़े की स्थिति से जरा बच करके रहना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप परेशानी में पड़ सकते हैं। सो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना है। वाद विवाद की सामान्य परिस्थिति है तो ठीक है, उसमें आप जीतेंगे। दाम्पत्य जीवन सामान्य। प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन के लिए बढ़िया कहूँगा। शिक्षा में सुधार दिखाई पड़ रहा है और प्रतियोगी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो सुखद परिणाम के लिए तैयार रहिए। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। और आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 21 से 51 बार जप। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश भी आप करें। मिथुन के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, चाहे दिन का उत्तरार्ध हो या दिन का पूर्वार्ध, हर तरह से बहुत बढ़िया है। मन के भटकाव पर जरा नियंत्रण लगाना होगा, नियंत्रण रखना होगा और अपनी कमियों को दूसरों के सम्मुख प्रदर्शित न करें। हर किसी मामले में संवेदनशील होने से पहले भी आपको यह विचार करना है कि कहीं आपकी इस संवेदनशीलता का कोई लाभ न उठा ले। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा। वैसे देखा जाए तो दिन ठीक है, पर फिर भी सचेत रहने में ही आपकी भलाई है। ज्योतिष तंत्र मंत्र के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापार में मन लगा रहेगा। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी। लेन देन के मामले में आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ बना हुआ है। लेन देन कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कलह, इससे दूर रहिए। जीवन साथी से अनबन न हो। जीवन साथी के ऊपर गुस्सा मत करिए, और गुस्सा होने वाले भी हैं तो कंट्रोल करिए। विद्यार्थियों को परिणाम संतुष्टि प्रदान करने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश अगर आप करते हैं तो अवश्य करिए। बात अगर हम कर्क के जातकों की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना। दिन को ठीक करना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं तो योजना बना करके आगे बढ़िए। दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में छोटी मोटी परेशानियां मैं देख रहा हूं आपके लिए। मानसिक अशांति रहेगी। आज कुल मिलाकर के देखें तो चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। किसी न किसी तरह की चिंता आपको सताती रहेगी, बनी रहेगी। मन भीतर से दुखी दिखाई पड़ रहा है। किसी सामूहिक कार्यक्रम में जाने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जहां भी रहिए, अगर कार्य क्षेत्र में है तो एक मूल मंत्र याद रखिए, तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। साझेदारी में काम करने के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं करूंगा और कहीं किसी भी तरह का हस्ताक्षर इत्यादि न करें। आज हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में विवाद की प्रबल संभावना है, सचेत रहिए। व्यापारियों को व्यापार में जो उचित सफलता मिलनी चाहिए, जो फायदा मिलना चाहिए, उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। बात बात पर क्रोध आना, परेशानी होना, यह संभव है। जीवन साथी के साथ संबंध को जितना हो सके अच्छा बना करके रखिए। जीवन साथी के साथ बैठ करके जितना बातचीत कर सकते हो बातचीत करिए। जीवन साथी से बातचीत करके आप समस्याओं को हल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आज आपके लिए बेहद जरूरी है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव से आज आपको गुजरना पड़ेगा।
स्वास्थ्य के लिए दिन ठीक नहीं है। आज लाल पुष्प भुवन भास्कर को अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज सफेद है, निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं। हालांकि दिन के पूर्वार्ध को, दोपहर से पहले तक को फिर भी कुछ ठीक है, उत्तरार्ध में छोटी मोटी परेशानियां हैं। सोचे हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न दिखाई पड़ रही है। आसपास के लोगों का सहयोग न मिल पाना भी आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। कोई अचल संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी विचार करिए, रुकिए, अच्छे से विचार करके ही खरीदिए। बार बार मन में बदलाव उत्पन्न होगा, विचार स्थिर दिखाई नहीं पड़ रहा है। संतान पक्ष से चिंता बनी रहेगी। कुल मिलाकर के ज्यादातर आज का जो दिन है वो छोटी मोटी परेशानी, टेंशन में ही गुजरने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में सामान्य तू मैं मतभेद की स्थिति है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। और व्यापारियों के लिए व्यापार में लाभ की स्थिति है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ अच्छा लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, पैसों का निवेश भी बहुत सावधानी के साथ करना है, नहीं कहीं मुसीबत में पड़ेंगे। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेना देना दोनों नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए जैसा मैंने कहा ठीक है, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कह रहा हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में श्वास जन्य रोग, कफ जन्य रोग की संभावना, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, सावधान रहिएगा। आज थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पीजिए और उसके बाद ही घर से बाहर जाइए। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कन्या के जातकों की बात करूं तो ठीक है दिन, मन शांत रखते हुए आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हालांकि आज कोई मीटिंग है, कोई डील है, तो वहां जो परिस्थिति है वो बेनतीजा परिणाम नहीं होने वाला है, नतीजा नहीं निकलता दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहली बात है, विनम्र रहना आपके लिए बेहद आवश्यक है। विनम्रता से ही आपको सफलता मिलेगी। निर्भर किसी पर मत रहिए। और कोई भी कार्य करने से पहले उसकी अच्छे से पहले योजना बनाइए, इसके बाद ही कोई कार्य करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी काम सुचारू ढंग से चलें तो योजना बना करके। समय पर सहायता मिल जाए तो कहना ही नहीं, परंतु आज सहायता भी वक्त पर मिलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो सावधानी के साथ योजना बना करके, इसलिए मैंने कहा कि चलिए तो सब कुछ ठीक होगा। और राजनीतिज्ञ हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी में बढ़ोतरी के योग है, खर्च पर नियंत्रण रखना होगा और कार्यस्थल पर उचित सहयोग मिलेगा, परंतु योजना बना के काम करेंगे तब। आक्रामक मत होइएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। प्रेम संबंध को अगर विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करिए। विद्यार्थी आज अतिरिक्त थकान महसूस करेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट को लेकर के आज थोड़ी चिंता आपकी बढ़ने वाली है। पेट की चर्बी आपको परेशान करे, पेट की बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। आज मां लक्ष्मी के ऊपर लाल पुष्प अर्पित करिएगा। अगर तस्वीर है तो तस्वीर पर ही। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तुला के जातकों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। किसी तरह की चिंता से चिंतित है तो समझ लीजिए चिंता खुद ब खुद दूर होने वाली है। आज विचार करके आगे बढ़िए, कोशिश करिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। एक के बाद एक आपको सफलता मिलने वाली है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, आप यूं समझ लीजिए आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दिन चूंकि फायदा देने वाला है, सो बस आगे बढ़ते चले जाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज बहुत ज्यादा दिखावा करना ये आपके पक्ष में नहीं है। धन इत्यादि को लेकर के आज बहुत ज्यादा जेब में लेकर के पैसा, कार्ड बाहर मत जाइए। फालतू के दिखावे से बचिए। लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी आज आपका बहुत बढ़िया। अगर बीते दिनों में कोई अनबन या तू मैं मतभेद की स्थिति रही थी दाम्पत्य जीवन में, तो यूं समझ लीजिए कि दाम्पत्य जीवन की परेशानियां खुद ब खुद दूर होने वाली हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत से बस पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में छिटफुट परेशानियां हो सकती हैं। वैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत खराब नहीं कहा जाएगा, स्वास्थ्य ठीक है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और आज तुला राशि के जातक देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करें, इससे लाभ मिलेगा। निवेश आप अवश्य करें। वही बात अगर हम वृश्चिक की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, नक्षत्र परिवर्तन होगा दोपहर में 12 बजे के बाद। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो विचार करिए और कदम आगे बढ़ाइए। बस ये ध्यान रखिए कि अपने विचारों पर आज स्थिर रहिए। जल्दी जल्दी जो बदलाव करेंगे तो उससे आपको नुकसान हो जाएगा। योजना बना करके काम करें तो दिन अच्छा नतीजा दे देगा आपको। और वाणी पर नियंत्रण रखिए। चुप रहना
आज आपके हित में है। इधर की बात उधर करना, किसी की चुगली करना, ये आपके हित में नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। कोई सही प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे तो समझ लीजिए आपकी ये तलाश पूरी होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम थे वो एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको उसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। धन संचयन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। एक कमी दिखाई पड़ रही है, आज कुछ ऐसे लोगों का साथ आप दे सकते हैं जो कि किसी भी तरह से सही नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ से जरा दूरी बना करके रखिए। बाकी लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से अगर अनबन है तो बातचीत करके उस अनबन को दूर करिए, सुलह करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना होगा, खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर पीला। निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों की यदि बात करें तो दिन का पूर्वार्ध ठीक है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य जन्य परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। आज मन भटकेगा, परंतु इस मन के भटकाव को भी मैं पूर्वाभास के रूप में ले रहा हूं। घटनाओं के घटित होने से पहले जैसे आपको पता चल जाएगा, दूसरों के मन की बात आप जान लेंगे। परंतु जैसा मैंने कहा, स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। उच्चाधिकारियों के साथ अपना व्यवहार संयमित रखिए। कुछ बड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो प्रयत्न जारी रखिए, परंतु यह ध्यान रखिए कि दूसरों के ऊपर निर्भर होकर के कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। आय और व्यय दोनों पर नियंत्रण बना करके रखिए। पराक्रम में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर भाइयों से, मित्रों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अनुकूल ही कहूंगा। बस इतना ही ख्याल रखिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, अति उत्साह में आकर के कोई काम नहीं करना, नहीं परेशानी होगी। लव लाइफ की बात अगर आपकी की जाए तो लव लाइफ में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय, और खर्च पर बस नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों के लिए समय जरूर थोड़ा नकारात्मक है, इस मामले में सचेत रहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको चिंतित होना पड़ सकता है, क्योंकि जीवन साथी की स्वास्थ्य एकाएक बिगड़ जाएगी। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश जानकार की राय से करें। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 12वें मन ठीक है दिन। मन को शांत रखिएगा और अपने काम में लगे रहिएगा। आज मन चाही सफलता हासिल होने वाली है। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। आज मित्र की सहायता से आपकी कोई बड़ी कामना पूर्ण होगी। विदेश गमन या परदेश जाकर के अपना कोई काम बनाना चाहते थे तो सफलता मिलेगी। धन के मामले में दिन ठीक है। ये अलग बात है कि व्ययाधिक्य भी है, परंतु धनागमन है, सो कोई चिंता नहीं है। समझ लीजिए कि कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। जोखिम भरा कोई काम, जोखिम भरा कोई सौदा नहीं करना है। धन उधार किसी को मत दीजिएगा, और जोश में आकर के होश मत गवाइए। जोश में आकर के ही आप मुसीबत में पड़ेंगे। किसी भी मामले में किसी भी तरह की अनदेखी करने से बचिए। जीवन साथी के साथ व्यवहार जरा सोच समझ करके करिए। आपके द्वारा की गई एकाएक कोई प्रतिक्रिया दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर डाल सकती है। आपकी कोई बात जीवन साथी को चुभ सकती है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन परिणाम थोड़ा कमजोर दिखा रहा है आज का दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर फिर भी संभव है कोई पुराना रोग आपको परेशान करे। गायत्री मंत्र का आज 21 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो और अच्छा होगा। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में है। समझ लीजिए कि आज का दिन है ही बहुत बढ़िया। आत्मविश्वास बना रहेगा, ऊर्जा जबरदस्त। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं वो सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य तो जैसे आपके हाथों ही आज संपन्न होने वाला है। आज आपकी ताकत जो है आपका आत्मविश्वास है। दूसरों के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत धैर्य के साथ काम करिए। सहयोग लगातार बनाए रखना है। सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए। सबकी हंसी खुशी में शामिल होइए। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी जरूरी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि की संभावना है। माता पिता सबसे आज आपको सहयोग और सम्मान मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में किसी भी तरह की चिंता परेशानी थी, कोई विवाद की स्थिति थी, वो दूर होगी। आपकी योजना पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही है। योजना का पूरा फायदा मिलेगा। किसी भी बात पर उग्र मत होइएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और यदि आपका जीवन साथी बहुत भावुक हो गया है या किसी मामले में दुखी हो गया है तो उन्हें समझाने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध दोनों को लेकर के चलना है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खानपान पर नियंत्रण रखिए। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर ब्राउन है। निवेश कर सकते हैं।
मीन के जातकों के लिए मिला जुला कहूंगा दिन बहुत अच्छा नहीं है, 50-50 है। सोचे हुए काम बनेंगे लेकिन बाधाएं लगातार आएंगी। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। अपनी जिम्मेवारियों को आज पूर्ण नहीं कर पाएंगे। कोई कानूनी दस्तावेज है जिस पर हस्ताक्षर करना है तो पहले उसे समझना होगा। किसी भी तरह का कोई साइन जहां भी आपको आज दस्तखत करने हैं, ऐसे कागजात को पहले बारीकी से आपको जांच लेना चाहिए। वाहन इत्यादि खरीद रहे हैं तो सोच समझ करके, किसी बड़े संकट में भी पड़ सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो सोच विचार करके। व्यवसायियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, जैसे मैंने पहले ही कहा है 50-50 की स्थिति है। लाभ की स्थिति है तो खर्च की स्थिति भी बनी रहेगी। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी ये योजना फिलहाल मैं आपको स्थगित करने की ही सलाह दूंगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। बाकी के जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें उनके लिए भी दिन शुभ। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और मामूली सिरदर्द की शिकायत भी आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। निवेश जानकार की राय से करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।